एक से बढ़कर एक अभिनेता देने वाले परिवार फिल्म जगत में बहुत हैं, लेकिन इसके आड़ में हम उस परिवार को अक्सर भूल जाते हैं जहां हर जमाने में किसी सुपरस्टार अभिनेत्री ने जन्म लिया था। लेकिन इस परिवार को जितने खूबसूरत रंगों से रंगाया गया, उतने ही काले धब्बे भी उनके तस्वीर में दिख जाएंगे। ये सिलसिला पैसा और लालच से शुरू हुआ था, जब सुपरस्टार अभिनेत्री ने अपनी ही सुपरस्टार मां के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन वो बेटी भूल गई, जब बिकनी में फोटोशूट करने के बाद मुंबई में जन आंदोलन हुआ था तो उसी मां ने साथ दिया था। इतना ही नहीं, मां ने ही उसी बेटी का करियर भी बनाया था। मराठी सिनेमा का इतिहास जानने वाले लोगों को ये बात आज भी पता नहीं है। जब से भारत में सिनेमा युग शुरू हुआ, तभी से ही परिवारवाद चलता आ रहा है। अब ये बात भी कौन जानता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म में काम करने वाली जुवैदा खुद फिल्मी परिवार की सदस्य थी। उनकी माँ और नानी 20 के दौर की अभिनेत्रियां थीं। उसी तरह की कहानी समर्थ परिवार की है, चाहे भालजी पेंढारकर हो या फिर मास्टर विनायक हो, यहाँ तक नलिनी जयवंत से लेकर वी शांताराम के परिवार तक, ये सभी लोग या तो दूर के रिश्तेदार थे या फिर थिएटर के माध्यम से एक दूसरे से परिचित थे। मराठी फिल्म जगत के इतिहास से जुड़े सारे के सारे लोग एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए थे। और ये बात आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि समर्थ परिवार भी इसी रिश्ते से संबंधित है। शादी से पहले शोभन समर्थ की मां रतनबाई शिलोत्री का नाम भट्ट था। साल 1890 में जन्मी रतनबाई फिल्म जगत की जानी मानी कलाकार थी। उस दौर में उनके पति प्रभाकर शिलोत्री के पास कार थी। रास्ते पर जब वे गाड़ी लेकर निकलते थे तो सारे लोग उनकी अमीरियत को देखकर चौंक जाते थे। खानदानी रईस होने के बावजूद शिलोत्री परिवार वतन से जुड़ा हुआ था। प्रभाकर शिलोत्री ने अमेरिका से इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग विषय में डिग्री ली थी। भारत लौटने के बाद उन्होंने मुंबई में 6 ब्रांच के साथ शिलोत्री बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना की थी। लेकिन उनकी तरक्की अंग्रेजों के आंखों में चुभने लगी। एक दिन बैंक की सुरक्षा के लिए प्रभाकर शिलोत्री ने अंग्रेज कलेक्टर से हथियार रखने का लाइसेंस मांगा, जिसे देने से इनकार करने के चलते प्रभाकर ने उस अंग्रेज को थप्पड़ जड़ दिया। प्रभाकर के साहस को देखकर उस अंग्रेज का घमंड चूर चूर हुआ। नतीजन उसने प्रभाकर को 2 साल के लिए जेल भेज दिया। प्रभाकर के जेल जाने के बाद शिलोत्री परिवार को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ और रतनबाई और उसकी छोटी बेटी सरोज बेसहारा हो गई। बाद के दिनों में बेटी को लेकर रतनबाई अपने भाई के साथ रहने लगी। क्योंकि उन्हें बचपन से ही संगीत की तालीम मिली हुई थी, इसलिए उन्होंने इस कठिन समय में अपने कला का पूरा इस्तेमाल किया। वो भजन लिखने लगी और पावन उत्सव में भजन गाने का काम भी करने लगी। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों के लिए भी लिखने का मौका मिला। साथ ही उनकी बेटी सरोज भी बड़ी हो रही थी। जवानी में पहला कदम रखने के बाद सरोज ने मॉडलिंग करने का निर्णय लिया। शुरू में सरोज सिर्फ दोस्तों के लिए मॉडलिंग करती थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद सरोज कैलेंडर गर्ल बन गई। कुछ साल बाद तो उन्हें फिल्मों में अभिनेत्री बनने के ऑफर्स भी आने लगे। इससे पहले उन्होंने रंगमंच के लिए भी काम कर लिया था, लेकिन जब फिल्मों की बारी आई तो उनके मामा के उसूल आगे आ गए। उनके मामा का मानना था कि अगर सरोज फिल्मों में काम करेंगी तो कोई भी लड़का उनसे शादी नहीं करेगा। खुद रतनबाई भी भाई के फैसले के खिलाफ जा नहीं सकती थी। अब आपको चौंकाने वाली बात बताती हूँ। सरोज के मामा और रतनबाई के भाई का नाम था दादा साहेब जयवंत और उन्हीं की बेटी का नाम था नलिनी जयवंत, जो भारत के सिनेमा जगत की एक खूबसूरत अदाकारा रही हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब हम आपको बताते हैं कि जयवंत और शिलोत्री परिवार की बेटियां फिल्मों में काम करने की जिद क्यों करने लगी। दरअसल इन लोगों को मास्टर विनायक, भालजी पेंढारकर और वी शांताराम जैसे लोगों ने प्रभावित किया था। भालजी पेंढारकर फिल्म जगत के भीष्म पितामह थे। उस वक्त उनके पास खुद का स्टूडियो भी था। ऐसे में कुमार सेन समर्थ नामक एक इंसान का आना हुआ। वे नलिनी जयवंत के पिताजी दादा साहेब जयवंत के कजिन भाई थे। इस रिश्ते से सरोज उनकी भांजी लगती थी। जर्मनी से फिल्म मेकिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपने घर लौट आए तो सरोज उनकी खूबसूरती की दीवानी हो गई। एक दिन संयोग से कुमार सेन समर्थ ने सरोज से पूछा, तुम इतनी मायूस क्यों हो? तब सरोज ने जवाब दिया, मुझे फिल्मों में काम करना है। तब कुमार सेन ने कहा, तो करो ना काम। नहीं, मामा काम करने नहीं देते। तब कुमार सेन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं करने देते? क्या उन्हें विनायक और पेंढारकर के बारे में पता नहीं है? उनकी बात सुन
सरोज ने एक नज़र से कुमार सेन की तरफ देखा। कुछ समय के लिए दोनों की नजरें भिड़ गईं और अगले ही पल कुमार सेन ने सरोज से पूछा, बाबूराव पेंढारकर तो तुम्हें हीरोइन बना रहे हैं ना, तो इसमें तुम्हारे मामा को क्या समस्या है? तब सरोज ने मायूस होकर जवाब दिया, वो बोल रहे हैं कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा अगर मैं फिल्मों में चली जाऊंगी तो। अरे बस इतनी सी बात, मैं करूंगा तुमसे शादी। तो इस तरह से सरोज और कुमार सेन का रिश्ता जुड़ा। साथ में रतनबाई ने भी कुमार सेन को अपना दामाद भूलकर स्वीकार कर लिया। वे लोग जानते थे कि दादा साहेब जयवंत इस रिश्ते को कभी हाँ नहीं कहेंगे, इसलिए उन तीनों ने दादा साहेब का घर छोड़ दिया और सरोज तथा कुमार सेन ने कोर्ट मैरिज के जरिए एक दूसरे से शादी कर ली। फिर तीसरे दिन वे तीनों विनायक कर्नाटकी के घर चले गए और 1935 की निगाहे नफरत फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर सरोज ने शोभना समर्थ इस नाम से दस्तखत कर लिए। अब दूसरी चौंकाने वाली बात बताती हूँ। विनायक कर्नाटकी की बेटी का ही नाम था नंदा, और वो भी नलिनी जयवंत की तरह हिंदी सिनेमा की एक खूबसूरत सुपरस्टार अभिनेत्री थी। बहती हुई गंगा में हाथ धोने के जैसे सरोज उर्फ शोभना समर्थ की मां रत्नाबाई ने भी अगले साल एक फिल्म में अभिनय कर लिया। तो इस तरह से काजोल एकमात्र अभिनेत्री बन गई जिनकी परनानी ने भी फिल्मों में काम किया हुआ था। कुछ दिन बाद दादा साहेब जयवंत भी विनायक के घर आ गए और अपनी भांजी को लेकर जाने लगे। तब उन्हें पता नहीं था कि वो अब कुमार सेन की बीवी हैं। रतनबाई से पता चलने के बाद दादा साहेब बिना किसी से कुछ कहे वहां से चले गए। दादा साहेब बहुत जिद्दी और फिल्मों से नफरत करने वाले इंसान थे। उनकी बेटी नलिनी फिल्म जगत में कैसे चली गई, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। नलिनी जयवंत की वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के आखिरी में दिखने वाले कार्ड्स में मिल जाएगी। फिलहाल इतना बता दूं कि अभिनेत्री बनने के लिए नलिनी घर से भाग गई थी। अब तक की कहानी सुनने के बाद कुछ दर्शकों ने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा कि इन सभी लोगों की सिर्फ बेटियां सुपरस्टार बनी, लेकिन कहीं पर भी बेटों ने बड़ा कारनामा नहीं किया है। जैसे कि वी शांताराम की बेटी राजश्री, विनायक की बेटी नंदा, दादा साहेब की बेटी नलिनी, प्रभाकर शिलोत्री की बेटी शोभना। अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये लिस्ट बहुत लंबी है और इस तरह की जानकारी देने वाला हिंदी रेडियो एकमात्र चैनल है। और ऐसे भी लोग हैं जो हमारी वीडियो हमेशा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। खैर, आगे की कहानी कंटिन्यू करती हूँ। शोभना समर्थ ने बतौर हीरोइन बहुत ही बढ़िया फिल्मों में अभिनय किया था। सीता के रूप में लोग उन्हें पूछते थे। एक दिन वो कश्मीर गई हुई थी। जिस महिला के घर उन्होंने समय बिताया, वहाँ के मंदिर में उन्होंने खुद की फोटो देखी, लेकिन ये देखकर शोभना असहज महसूस करने लगी क्योंकि उस वक्त उन्होंने शराब पी रखी थी। ऐसे में उस महिला ने शोभना से कहा कि वो लोग सीता जी को पूछते हैं, ना कि शोभना समर्थ को। उस दौर में प्रेम अदीप को भगवान राम के रूप में पूजा जाता था। जैसा कि हमको याद है, निरूपा रॉय को भी सीता समझा जाता था। खैर, शोभना समर्थ की फिल्मोग्राफी पर बात करके हम समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, इसलिए उनके पारिवारिक जीवन पर चर्चा करते हैं। कुमार सेन से उन्हें 4 संतानें हुई। सबसे पहले बता दूं कि शोभना का जन्म 17 नवंबर 1916 को हुआ था। वहीं उनकी पहली बेटी नूतन 4 जून 1936 में जन्मी। उसके 7 साल बाद यानी कि 23 सितंबर 1943 को तनुजा का जन्म हुआ। इन 2 बेटियों के बाद 10 सितंबर 1945 को तीसरी बेटी चतुरा का जन्म हुआ। उसके बाद चौथी संतान के रूप में एक बेटे का जन्म हुआ। 18 अगस्त 1984 में जन्मे जयदीप के बारे में दर्शक आज भी नहीं जानते। नूतन की पहली फिल्म रिलीज हुई थी, तभी जयदीप का जन्म हो चुका था। उनके जन्म के बाद शोभना और कुमार सेन एक दूसरे से अलग रहने लगे। बहुत सारे लोग मानते हैं कि मशहूर कलाकार मोतीलाल के साथ शोभना समर्थ का करीबी रिश्ता था। ये अपनापन इस हद तक था कि वे दोनों पति पत्नी जैसे लड़ते और समय बिताते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि नूतन के कन्यादान के समय पिता के रूप में मोतीलाल खड़े थे। अब आप पूछोगे कि उस वक्त कुमार सेन क्या कर रहे थे, तो इसका जवाब यही है कि शोभना समर्थ अपने दोस्तों में इतनी घुल मिल चुकी थी कि उन्हें अपने पति का ख्याल रहा ही नहीं। ये सच में चौंका देने वाली बात है, क्योंकि जिसके बदौलत शोभना को शोहरत मिली, उसे ही भुला देना गलत बात है। लेकिन ये बात भी सच है कि 1950 में दोनों अलग जरूर हो गए, लेकिन ये बात तलाक तक नहीं पहुंची। सबसे पहले तो जयदीप पर ही बात करते हैं, क्योंकि हिंदी रेडियो पर उनकी ही बात होती है जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। जयदीप बड़े ही हैंडसम इंसान रहे हैं। वे चाहते तो बहनों की तरह सुपरस्टार बन सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था।
अपनी बहनों को बड़े पर्दे पर देखते हुए उनका बचपन बीता था, साथ ही शूटिंग सेट पर आते जाते रहते थे। इस बीच उनके मन में फोटोग्राफी के प्रति प्यार उभरने लगा, इसलिए वे 1975 में विदेश चले गए और एक सफल फोटोग्राफर बन गए। इन दिनों जयदीप मुंबई में रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शैला है, तो वहीं मयूरी और मधुरा नथवाणी नामक 2 बेटियां भी हैं। अब चतुरा समर्थ पर बात करते हैं। भाई की तरह चतुरा ने भी हस्तकला क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता देखी है। चतुरा के पति का नाम है बबला मुखर्जी। इस शादी से 3 बेटियों का जन्म हुआ, शिल्पा, रेशमा और सिमोंथनी। रही बात तनुजा की, तो उन्होंने बहुत ही नामी फिल्मकार शोमू मुखर्जी से शादी की थी। तनुजा और शोमू की 2 संतानों को परिचय की जरूरत नहीं है। काजोल एक सफल अभिनेत्री हैं, तो वहीं तनीषा भी मॉडलिंग क्षेत्र में सक्रिय हैं। दुर्भाग्य से 2008 में ही शोमू का देहांत हो गया था। नूतन की शादी साल 1959 को नेवी कमांडर रजनीश बहल से हुई थी। नूतन के पिताजी की तरह रजनीश भी एक हैंडसम नौजवान थे, लेकिन आग दुर्घटना में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस परिवार में सिर्फ नूतन ने ही मनीष बहल के रूप में किसी बेटी को जन्म दिया। बाकी सभी बेटियों और बेटों को सिर्फ बेटियां ही हैं। पर साथ ही इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मनीष और उनकी बाकी कजिन बहनों के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं थे। अब इस परिवार पर लगे काले धब्बे पर बात करते हैं। मनीष बहल का अपने रिश्तेदारों से कड़वे रिश्ते की चर्चा तो हर कोई करता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इस बात की शुरुआत खुद नूतन ने की हुई थी। चेहरे के पीछे का असली राज उस चेहरे की खूबसूरती बिल्कुल नहीं बताती। ठीक उसी तरह नूतन का बर्ताव रहा है। शादी के बाद नूतन ने अपनी माँ और बहनों से बात करना ही छोड़ दिया था। एक दिन नूतन किसी फ्लाइट से कहीं जा रही थी। संयोग से उस फ्लाइट में तनुजा भी सफर करने वाली थी। ये देखकर नूतन ने अपनी फ्लाइट बदल दी। फिल्म पत्रकारों के अनुसार ये सिलसिला 2 दशक तक चलता रहा। नूतन के दिल की नफरत उनके बेटे में भी उतर आई। इस वजह से जहां सभी बहनें सुपरस्टार बन गई, वहीं मनीष बहल एक सामान्य कलाकार के रूप में काम करते हुए दिखाई दिए। एक सुपरस्टार मां के बेटे को विलन बनते हुए पहली बार देखा गया, बजाय इसके कि मनीष बहल भी कलाकारी के मामले में किसी से भी कम नहीं है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी लड़ाइयाँ बहुत दिखाई देती हैं, चाहे वो मंगेशकर हो या फिर शिवदासानी। 2 बहनों ने कभी भी एक साथ प्यार से काम नहीं किया है। ये हमारे फिल्म जगत का दुर्भाग्य है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इस वीडियो में जिन लोगों का नाम लिया गया है, वो अपने असल जिंदगी में उतने सादगी से नहीं रहते जितने कि बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। ये सभी लोग रईसी के साथ पैदा हुए हैं। अच्छाई का एकमात्र भी गुण होने की कोई उम्मीद हम कर नहीं सकते।